हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो जो भारत के महान व्यक्ति हैं उसमें से एक बहुत महान व्यक्ति है जिसका नाम है राजेंद्र चोल। और ये क्या थे, इनका क्या स्टेटस था, कितने महान थे, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे भारत का यश और सम्मान बढ़ाने में देश के सभी भागों की विभूतियों ने योगदान दिया है। जाहिर सी बात है, आप उत्तरी भारत के ऐसे अनेक शासकों के विषय में जानते हैं जिन्होंने देश को शक्तिशाली बनाने और जनता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। दक्षिण भारत में भी ऐसे महान शासक हुए हैं जिनमें राजेंद्र चोल का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में तो जो हुए वो हुए, बहुत सारे वंश के जो है शासक हुए, लेकिन इसमें जो है दक्षिण भारत के कौन थे ये मुख्य रूप से किसका नाम लिया जाता है? राजेंद्र चोल जी का लिया जाता है जब दक्षिण भारत में शासक की बात आती है। तो राजराज प्रथम चोल वंश का शासक था। राजेंद्र चोल इन्हीं के पुत्र थे। इनके पिता का नाम क्या था? राजराज प्रथम था। 1014 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद राजेंद्र चोल ने राज्य का शासन संभाला और 1044 ईस्वी तक शासन किया। लगभग 30 साल तक इन्होंने शासन किया और इनके जब पिता का मृत्यु हो गया, इस अवधि में उन्होंने राज्य की शक्ति बढ़ाने, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और जनता को सुख सुविधा प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। चोल राज्य दक्षिणी भारत के प्रायद्वीपीय में स्थित था, है ना। दक्षिण भारत के जो प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जो तीनों ओर से जो है जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो दक्षिण भारत में था चोल राज्य। यह भाग तीन ओर से समुद्र से घिरा है। राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने और आक्रमणों से उसकी रक्षा करने के लिए शक्तिशाली सेना का संगठन आवश्यक होता है ना। जाहिर सी बात है, सेना का जो संगठन है कि हर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सेना का संगठन होना बहुत ज़रूरी है। राजेंद्र चोल इस बात को भली भांति समझते थे। उनके पिता राजराज प्रथम ने शक्तिशाली सेना का संगठन किया था। इनके फादर ने ऑलरेडी सेनाओं का संगठन सब कुछ कर रखा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, उनकी मृत्यु के बाद उसको और बढ़ावा दिया। इस सेना की सहायता से उन्होंने पांड्य और चेर जैसे पड़ोसी राज्यों और मैसूर तथा आंध्र के भागों पर आक्रमण कर वहां अपना प्रभाव बढ़ाया था। उन्होंने शक्तिशाली जल सेना का भी संगठन किया था और लंका तथा मालदीव पर आक्रमण कर वहां अपना अधिकार स्थापित किया था। राजेंद्र चोल ने अपने पिता की विजय नीति को जारी रखा। इनके पिता भी काफ़ी महान थे और उसी तरह से ये भी आगे बढ़ते गए। सैनिक शक्ति बढ़ाकर राजेंद्र चोल ने विजय अभियान को आगे बढ़ाया। और फिर इन्होंने कौन सा अभियान चलाया? विजय अभियान। इसके लिए उन्हें अनेक युद्ध लड़ने पड़े। इनमें 2 युद्ध बहुत ही साहसिक और वीरतापूर्ण थे। इस युद्ध में उनकी सेना समुद्र तट से होकर उड़ीसा की ओर बढ़ती गई, उड़ीसा को पार कर गंगा तक पहुंच गई और उन्होंने बंगाल के शासक पर विजय प्राप्त की, है ना। बंगाल में भी उनका विजय हुआ। गंगा के क्षेत्र तक प्राप्त विजय की स्मृति में राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड उपाधि धारण की तथा गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण किया। जब इन्होंने गंगा के क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली तो इनको क्या उपाधि दिया गया? गंगईकोंड। और फिर गंगईकोंड जो है उसी की राजधानी भी बन गई, नई राजधानी का निर्माण हो गया। उत्तरी भारत में राजेंद्र चोल की यह विजय वैसी ही थी जैसी उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सम्राट समुद्रगुप्त की थी। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त जो थे उत्तरी भारत में वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी महान शासक थे। तो उसी तरह उन्हीं का जो है एग्जाम्पल दिया जाता है दक्षिणी भारत में। किसके लिए? राजेंद्र चोल जी के लिए, जिन्होंने दक्षिणी भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया था। राजेंद्र चोल के दूसरे विजय अभियान से भारत का प्रभाव समुद्र पार देशों में स्थापित हुआ। वह बहुत दूरदर्शी शासक था। उनके समय में भारत का पश्चिमी और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार बहुत बढ़ गया था। भारत और पश्चिमी एशिया को वस्त्र, मसाले, बहुमूल्य रत्न आदि अनेक वस्तुएं भेजी जाती थी। दक्षिणी पूर्वी एशिया के विभिन्न भागों से भारतीय व्यापारी लंबे समय से व्यापार करते आ रहे थे, है ना। दक्षिणी और पूर्वी एशिया के विभिन्न भागों से लोग भारत से व्यापार करते थे। यह व्यापार दक्षिण चीन तक फैल गया था। जहाज़ों द्वारा भारत की वस्तुएं चीन भेजी जाती थी। चीन तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य देशों से जहाज़ों द्वारा सामग्री भारत आती थी, है ना। जहाज़ के द्वारा व्यापार होता था। भारतीय जहाज़ों को मलक्का की जल संधि यानी कि जलडमरू मध्य
से होकर गुजरना पड़ता था। इस समय इस पर श्री विजय का अधिकार था। मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप इसी राज्य में सम्मिलित थे। श्री विजय के व्यापारी भारतीय जहाज़ों के मार्ग में कठिनाइयाँ उत्पन्न करने लगे। भारतीय व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा के लिए राजेंद्र चोल से प्रार्थना की, है ना। भारतीय व्यापारियों ने क्या किया, अपनी सुरक्षा के लिए अपने राजा से जो है रिक्वेस्ट किया। उन्होंने विशाल सेना भेजी जिसने श्री विजय पर विजय प्राप्त की। जब भारतीय व्यापारी उस मार्ग से सुरक्षापूर्वक व्यापार करने लगे, विदेश के साथ व्यापार के प्रसार से भारत को बहुत लाभ हुआ। चोल साम्राज्य की आय में भी बहुत वृद्धि हो गई, है ना। जब काफ़ी अच्छे से व्यापार हुआ तो फिर जाहिर सी बात है वृद्धि होगी ही। दक्षिण भारत में चोल राज्य का विस्तार करने के साथ ही राजेंद्र चोल ने उड़ीसा तथा महाकौशल से बंगाल तक अपना अधिकार स्थापित कर लिया और इनका जो है साम्राज्य बढ़ता गया। इसके अतिरिक्त उसने श्रीलंका, निकोबार द्वीप, ब्रह्मा, मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा आदि को अपने अधीन कर लिया। धीरे धीरे जो है उनका डेवलपमेंट होता गया। वह महान साम्राज्य निर्माता तो था ही, इसके साथ ही वह कुशल शासक भी था। उन्होंने राज्य की शासन व्यवस्था का उत्तम प्रबंध किया। वह मंत्रिपरिषद के अधिकारियों की सहायता से विशाल चोल साम्राज्य पर शासन करता था। सुविधा के लिए शासन को कई विभागों में संगठित किया गया था और प्रत्येक विभाग में कई स्तर के अधिकारी होते थे, है ना। हर अधिकारी को अपना अपना पद मिला हुआ था। साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था और ये प्रांत मंडलम कहलाते थे। उनके टाइम पे ये जो प्रांत रहते थे उसे क्या कहा जाता था, मंडलम। प्रत्येक मंडलम कई वालानाडुओं में बांटा गया था और फिर मंडलम को जो है यानी कि प्रांत को मंडलम कहते थे और मंडलम को किस में बांटा गया था, वालानाडुओं। प्रत्येक वालानाडुओं में निश्चित संख्या में गांव होते थे। जैसे आजकल होता है कि पहले राज्य होता है फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, तो उसी तरह उस टाइम के हिसाब से इन्होंने बांट रखा था। प्रत्येक वालानाडु में निश्चित संख्या में गांव होते थे। चोल शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि स्थानीय प्रशासन की इकाई के रूप में गाँव का संगठन किया था। ग्राम सभा स्वायत्तशासी संस्थाएं थीं जो गांव के शासन के विभिन्न अंगों के कार्य की देखरेख करती थीं। 11वीं शताब्दी में ग्राम पंचायत की कार्य कुशलता का उदाहरण आज भी ग्राम सभाओं के लिए आदर्श है। तो इस तरह से उन्होंने क्या काम किया और किस किस तरह से उन्होंने अपने राज्य, प्रांतों और गाँवों को बांट रखा था। राजेंद्र चोल ने कृषि की उन्नति की और विशेष ध्यान दिया। उन्होंने जो है अनाज और कृषि उत्पादन की तरफ भी बहुत ध्यान दिया। उन्होंने हर तरफ कोशिश किया। भूमि का सावधानी से सर्वेक्षण करा और उसे 2 भागों में बांटा। इन्होंने भूमि सर्वेक्षण किया, उसको किस तरह से बांटना है, क्या करना है, कितने भाग में कृषि का उत्पादन करना है। एक भाग कर योग्य था, दूसरा कर के लिए अयोग्य था, है ना। जो 2 भाग उन्होंने बांटा, एक भाग से वो कर लेते थे, एक के लिए नहीं लेते थे। उर्वरता तथा पैदा की जाने वाली फसलों के आधार पर कर निर्धारण किया। तालाबों से सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई। इससे कृषि का उत्पादन बढ़ा और किसानों की दशा में सुधार हुआ। व्यापार के विकास की ओर भी राजेंद्र चोल ने बहुत ध्यान दिया। उसके समय में व्यापारी बहुत संपन्न हो गए थे। वे विशाल भारत में के अनेक राज्यों से तो व्यापार करते थे। चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के साथ भी उनका व्यापार बढ़ गया था। धीरे धीरे वो इधर उधर से भी व्यापार करने लगे। कुछ व्यापारी मिलकर एक व्यापार मंडल बना लेते थे जिससे मनीग्राम कहा जाता था। व्यापार मंडल प्राय एक ही व्यवसाय में लगे व्यक्तियों का संगठन होता था। सभी व्यापारियों का धन मिलाकर बैंक सा बन जाता था, है ना। बहुत सारे व्यापारी जो रहते थे वो मिल के व्यापार करते थे और उन्हें क्या कहा जाता था, मंडल टाइप का बना लेते थे जिसे क्या कहा जाता था, मनीग्राम। इससे व्यापार के विकास में बहुत सहायता मिली। हर व्यापार मंडल के पास अपना एक काफिला होता था जो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता था। इनके पास कुछ सशक्त सैनिक भी होते थे जो काफिले की सुरक्षा के लिए साथ चलते थे। तो इस तरह से किस तरह उन्हें व्यापार करना है, एकता होनी चाहिए, उन्हें एकजुट होकर काम करना है। जैसे कि कोई किसी और चीज़ का व्यापार कर रहा है, उनका अलग काफिला होता था, किसी और चीज़ का जिसको करना है उसका अलग काफिला होता था और ये लोग मिलजुल के उनके शासनकाल में व्यापार करते थे।
राजेंद्र चोल की सुंदर शासन व्यवस्था के कारण समाज में शांति स्थापित रही। समाज का जीवन सुखी तथा सुविधापूर्ण था। प्राचीन काल के एक शासक द्वारा राज्य की रक्षा और शासन की ऐसी सुंदर व्यवस्था आश्चर्यजनक है ना। इतने टाइम पहले भी इन्होंने इतना शांतिपूर्वक अच्छे से अपना राज्य काज चलाया, शासन किया, अपने साम्राज्य में वृद्धि की और विजय भी प्राप्त किया। राजेंद्र चोल के कार्यों से पता चलता है कि वह बहुत दूरदर्शी तथा कुशल शासक था। उसने देश की भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखते हुए रक्षा सेनाओं का संगठन किया। शक्तिशाली जनसेना की सहायता से ही वह समुद्र पार देशों में भारत का प्रभाव तथा व्यापार बढ़ाने में सफल हो सका। हमारे देश में शक्तिशाली जल सेना के अभाव के कारण यूरोप के लोग यहाँ अपना अधिकार स्थापित करने में सफल हुए। इसी के फलस्वरूप भारत को अंग्रेजों की पराधीनता में रहना पड़ा। राजेंद्र चोल की शासन प्रणाली तथा समाज कल्याण के लिए किए गए कार्य आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और उनसे हम क्या करते हैं, प्रेरणा लेते हैं कि जब प्राचीन काल में भी इतने महान शासक हो सकते हैं तो आज के टाइम में क्यों कोई जनता दुखी रहे। तो इस तरह से आपने थोड़ा बहुत राजेंद्र चोल जी के बारे में जाना कि उनके पिता क्या थे और क्यों इनका इतना महान व्यक्ति माना गया, क्यों इनको हम लोग महान व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।